Welcome on Easy Learning. Now today I am going to cover next part of this chapter. How Free is the Press, written by Dorothy L. Sayre. Before going to this part, I cover some words which are very important for these paragraphs. यह है प्रोप्राइटर, ये एक नॉन है. प्रोप्राइटर मीन्स होते हैं ऑनर, जिसका कोई मालिक होता है उसको प्रोप्राइटर कहे जाते हैं. उसके बाद है वायरुलेंट. वायरुलेंट जो है एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होते हैं विषैला या काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, स्पाइटफुल. ये श्रूड है. श्रूड मीन्स होते हैं एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होते हैं इंटेलिजेंट, कनिंग, काफ़ी ज़्यादा तेज होना या धूर्त होना, चालाक होना. सिनिकल ये एक एडजेक्टिव है, इसकी मीनिंग है सेप्टिकल, मतलब काफ़ी ज़्यादा शकी होना, संदेहशील होना या प्रतिक्रिया के आधार पे होना. रेजोल्यूट ये एक एडजेक्टिव है. डिटरमिन्ड मतलब वचनबद्ध या किसी काम को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मेकअप कर लेना. तो पिछले पैराग्राफ में यह एडवर्टीजमेंट की बात कही गई है और पेपर को एडवर्टीजमेंट से जोड़ के देखा गया था कि एडवर्टीजमेंट्स का जो है वो पेपर के ऊपर कितना प्लस या माइनस होता है, पॉइंट इसका कितना इससे लॉस या प्रॉफिट का कारण बन सकता है. तो आई होप कि आप अगर पिछले पैराग्राफ्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो इससे दो चीज़ तो क्लियर होती है. पहला तो हमने जो स्टडी किया था कि किस तरीके से प्रेस के ऊपर जो है वो किसी शासक का नियंत्रण होता है. दूसरा किस तरीके से प्रेस जो है वो एडवर्टीजमेंट से पैसे कमाती है. अब आगे चलते हैं. दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस. कहते हैं इसका मतलब है कि जो सस्ता रोज का पेपर है जो कि हर जगह जाती है और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं, इज़ फार लेस फ्री देन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली. कहते हैं कि यह काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं उनकी तुलना में जो कि वीकली छपते हैं या मंथली छपते हैं जो कि बहुत खर्चीले होते हैं. मतलब कहते हैं यहाँ पर में कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स होते हैं जो कि रोज़ जो है उनकी रेट कम होती है, जैसे कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, हिंदुस्तान टाइम्स ले लो, और ये जो है जगह जगह जाते हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होती है. तो इसीलिए ये ज़्यादा फ्री होते हैं किसी भी बात को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में. और इनका कंपैरिजन यहाँ पे वीकली और मंथली से किया गया है क्योंकि कुछ ऐसे मैगजीन्स या कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो कि वीकली या मंथली छपते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीले भी होते हैं. which draws a higher proportion of its revenue from its sales. कहते हैं कि जो कि क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है अपनी बिक्री से, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का जो है अनुपात जो है, प्रोपोर्शन जो है, मतलब अंश जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं. Therefore, it is only the comparatively rich who can afford to reward independent expressions of opinion. और इस कारण से यह काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली रिच होते हैं. कंपैरेटिवली रिच का मतलब ये होते हैं कि अपनी बातों को भी ले जाते हैं और साथ ही साथ इनमें बहुत ज़्यादा फायदा भी होते हैं. तो इसलिए इसको कंपैरेटिवली रिच कहा गया है. हु कैन एफोर्ड टू रिवार्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस, जो कि किसी भी ओपिनियन को जो है वो रिवार्ड करने में कामयाब होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन होती है. मतलब अपनी बातों को जो है बिना रोक टोक के जो है लोगों तक ले जाती है और इसमें उनको जो है नाम मिलता है, शोहरत मिलता है. तो ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है इसको यहाँ पे बताया गया है. ठीक है. अब देखिए इसमें क्या किया गया है इस पैराग्राफ में कि यहाँ पर मैं पहले तो इसने चीप डेली पेपर से जो है कंपेयर किया गया है एक्सपेंसिव वीकली और मंथली को, और उसके बाद किया गया है कि ये जो वीकली और मंथली है उसको कनेक्ट किया गया है अगले सेंटेंस से. लेकिन यहाँ पर भी जो इट लगा हुआ है, IT इट, ये अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि ये इट जो है वो चीप डेली न्यूज़पेपर का है या एक्सपेंसिव वीकली और मंथली का है. लेकिन हम अगर यहाँ से रीड करते हैं तो ये पता चल पा रहा है कि ये कंपैरेटिवली रिच है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है क्लियर, पूरा तो नहीं लेकिन क्लियर थोड़ा पता लग रहा है
कि ये जो मंथली और वीकली वाले छपते हैं या चीप डेली पेपर से कंपैरेटिवली रिच होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ओनली लगा रखा है यहाँ पे, हु कैन अफोर्ड टू रिवार्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन, जो कि जो है यहाँ पे ओपिनियन की जो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन होती है उसको रिवॉर्ड करने में कामयाब होते हैं या अफोर्ड होते हैं। एक चीज़ और है कि कुछ गाइड्स हैं मार्केट में, तो गाइड्स क्या होते हैं, हिंदी में बिल्कुल छाप दिए जाते हैं, बिल्कुल इसको ट्रांसलेट करके उसको कोई प्रोफेसर, बहुत सारे प्रोफेसर हैं आजकल के, वो बना देते हैं। बट क्या होते हैं कि अगर आप अलग अलग राइटर्स की गाइड्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना अपना विचार से किसी चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो पहला था आपका, ठीक है, जो आपका न्यूज़पेपर्स के इनकम के बारे में दिया होता है। दूसरा जो फैक्टर, पहला फैक्टर तो यहां दिया गया है, यहां तक फैक्टर है, जो फैक्टर की हम पिछले पैराग्राफ में बात किए थे। दूसरा जो चीफ सोर्स है न्यूज़पेपर रेवेन्यू की, इज द वेल्थ ऑफ द मैन, वह आदमी की अपनी दौलत है, जो कि आदमी अपनी दौलत इसके ऊपर लगाती है, न्यूज़पेपर के ऊपर। न्यूज़पेपर को इससे पैसा मिलता है और बदले में उस आदमी को फायदा होती है जो आदमी न्यूज़पेपर पे पैसा खर्च करते हैं, या कंपनी वाले। दैट ऑन्स इट, दैट ऑन्स इट का मतलब हुआ जो कि इस पेपर के या तो मालिक बन जाते हैं या कंपनी के मालिक होते हैं। वो जैसे चाहते हैं वैसे उसको रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं। अकॉर्डिंगली इट्स पॉलिसी इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय द पर्सनल स्पाइट्स, कहते हैं कि तदनुसार, उसके अनुसार से इसकी जो नीति होती है वो काफ़ी ज़्यादा वचनबद्ध होती है। पर्सनल स्पाइट, पर्सनल का मतलब आपसी जो दुश्मनी होती है, और पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, और पॉलिटिकल एम्बिशन इसके मालिक के, ऑफ इट्स प्रोप्राइटर। क्योंकि क्या होते हैं, अलग अलग जो कंपनी के मालिक होते हैं उनके विचार अलग अलग होते हैं और वो आपस में भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो इस कारण से उनके जो है पॉलिटिकल एम्बिशंस बन जाते हैं यहाँ पे अपने अपने प्रोप्राइटर के। तो वो चाहते हैं कि हम अपने तरीके से किसी चीज़ को लिखवाएं, कोई कंपनी चाहती है कि मैं अपने तरीके से इस बात को लिखवाएं। द फेल्योर फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट टू सिक्योर ए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट मे बी द सिग्नल फॉर द अनलीशिंग ऑफ ए वायलेंट कैंपेन। कहते हैं कोई भी न्यूज़पेपर अगर असफल हो जाती है एग्जाम्पल के लिए, तो क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मैग्नेट सिक्योर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट की जो अपॉइंटमेंट होती है या गवर्नमेंट की चुनाव होती है, गवर्नमेंट का कार्यक्रम होता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा संकेत होता है, सिग्नल होता है कि उस समय वो क्या करते हैं, ऐसे जहर भरे जो है वो प्रचार जो है चला देते हैं, अनलीश कर देते हैं, जो कि नहीं चलाना चाहिए। इन एवरी ऑर्गन विच ही कंट्रोल्स, मतलब जो भी गवर्नमेंट जब सरकार बना लेती है या बना रही होती है, तो जितने भी उनके ऑर्गन्स होते हैं उन सभी ऑर्गन्स में जो है ये बात फैल जाती है जिसको वो कंट्रोल करते हैं। मतलब वो मीन्स यहाँ पे है सरकार है। अगेंस्ट द मिनिस्टर और द पार्टी, ये न्यूज़पेपर किसी मिनिस्टर के खिलाफ भी लिख सकते हैं, किसी पार्टी के खिलाफ भी लिख सकते हैं। विच हैज़ डिसअपॉइंटेड हिज एम्बिशंस, जिस पार्टी या जिस मिनिस्टर की जो एम्बिशंस है उसको झटका लगा है या जो निराश हो चुके हैं। द पब्लिक नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस बिहाइंड द अटैक, पब्लिक जो है उसको तो कुछ भी मालूम नहीं होता है कि एक तरफा ये जो अटैक किया गया है इसके पीछे क्या कारण है। एंड लिटिल ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल, और उन्हें यह भी नहीं मालूम होता है कि जो न्यूज़पेपर ऐसे छापती है इसके पीछे जो है कंट्रोल का क्या कारण है, उनके बारे में थोड़ा भी लिटिल भी जानकारी नहीं होती है। विच टाइज ऑफ होल ग्रुप्स ऑफ द लंडन, जो कि लंदन की पूरी ग्रुप को जो है एक सूत्र में बांध देती है, और साथ में प्रोविंशियल प्रेस को भी किसके हाथ में बांध देती है, तो इन द हैंड्स ऑफ द सिंगल मैन, किसी एक आदमी के हाथ में बांध देती है, हाथों में बांध देती है। और कंबाइन
या मिला देती है। सीज ओनली दैट ग्रेट नंबर ऑफ, यहाँ पर में एक चीज़ समझने को मिलता है या देखने को मिलता है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे दे रखा है जो स्वतंत्र ऑर्गन्स है या शाखाएं हैं, आर यूनाइटेड इन ए सिंगल, वो एक ही में जुड़े हुए हैं। जंगलीपन है उनके अंदर में, असभ्यतापन है, साइवेज है, और परसिस्टेंट कॉन्डेमनेशन, और लगातार जो है वह निंदा का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखे हैं सीज ओनली दैट ग्रेट नंबर ऑफ व्हाट अपीयर्स टू हिम टू बी, कि जो भी उनको मालूम पड़ता है या जो भी उनको, मतलब हिम का मतलब यहाँ गवर्नमेंट है। ठीक है, जो भी उनको मालूम पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स आर यूनाइटेड, तो ये जो इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स होते हैं वो किसके साथ यूनाइट होते हैं? सिंगल, सैवेज एंड परसिस्टेंट कॉन्डेमनेशन के साथ यूनाइट होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी की जो है, चाहे उसकी पॉलिसी सैवेज है या परसिस्टेंट कॉन्डेमनेशन है, लेकिन उसको न्यूज़पेपर फिर भी छाप देती है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट से पैसा कमाना होता है। और इस कारण से जो गवर्नमेंट होते हैं वो न्यूज़पेपर का फ़ायदा उठाती है और न्यूज़पेपर भी जो है गवर्नमेंट का फ़ायदा उठाती है। तो दोनों जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ऐसे प्रेस होते हैं, लेखिका कह रही है कि कुछ जो है उसके हाथों में बन जाते हैं और ये फ्री होकर के अपना काम नहीं कर पाते हैं। अनलेस ही इज एक्सेप्शनली श्रूड, एक्सेप्शनली श्रूड का मतलब होते हैं काफ़ी ज़्यादा श्रूड होना या झगड़ालू होना या परेशानी का कारण बनने वाला होना। ठीक है, एक्सेप्शनली सिनिकल, एक्सेप्शनली सिनिकल का मतलब काफ़ी ज़्यादा जिसके अंदर बुराई भर गया हो या जो ज़्यादा जो है पब्लिक में जो है क्रिटिसिज्म का कारण बना हो। और ऑफ एक्सेप्शनली रेजोल्यूट, या काफ़ी ज़्यादा जो है आपको आउटस्टैंडिंग तरीके से वो डिटरमिन्ड हो गया हो। एंड इंडिपेंडेंट माइंड, और उनके पास एक इंडिपेंडेंट माइंड भी हो। ही कैन स्कर्सली हेल्प बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, तो कहते हैं कि मुश्किल से ही ऐसा घड़ी आता है कि उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। ही कैन स्कर्सली हेल्प बीइंग इन्फ्लुएंस्ड एंड हैविंग हिज वोट इन्फ्लुएंस्ड, क्या हो सकता है कि उनके वोट को कोई प्रभाव पड़े। एंड इट इज ऑड्स दैट, और यह बहुत विचित्रता की बात है, he will never realize the nature of the pressure brought to bear upon him, कि वह उन प्रेशर जो है, प्रेशर की नेचर को कभी नहीं एहसास कर पाएंगे। brought to bear upon him, जो कि उनके ऊपर लाया जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर वह, यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस लगा रखा है, अगर उनके अंदर में इन सारी चीज़ों का जो है कारण रहता है, अगर वो श्रूड होते हैं, सिनिकल होते हैं, रेजोल्यूट होते हैं, और सब में एक्सेप्शनली लगा रखा है। एक्सेप्शनल क्या होते हैं? ये आउटस्टैंडिंग से भी ऊपर होते हैं। कोई भी चीज़ अगर अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उससे भी ऊपर अच्छा है, उससे भी बेटर अगर है, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्शनली कहा गया है। लेकिन यहाँ अच्छा जो है वो गुड सेंस में नहीं बल्कि बैड सेंस में लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर में जो है आपको तो तब तक कहते हैं जब तक वो ऐसा होते हैं, तो उसका कारण क्या होता है? तब तक उन्हें ना तो कोई प्रभाव डाल सकता है, ना तो उनके ऊपर कोई वोट का फर्क पड़ सकता है। और फिर लेखिका कहते हैं, और यह बहुत विचित्रता की बात होते हैं, कि वह कभी भी पब्लिक प्रेशर या किसी भी चीज़ के प्रेशर की नेचर को एहसास नहीं कर पाएंगे जो कि उनके सामने लाया जाता है या उनके ऊपर लगाया जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे।